नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग हाल ही में जो इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है पहलगाम अटैक के बाद, तो उसका जो सीज फायर घोषणा किया गया है दोनों कंट्री के द्वारा, तो उसके बाद मोदी गवर्नमेंट का काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो समझना होगा कि क्रिटिसिज्म क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग घर पे बैठ के खाली सोचते रहते हैं कि युद्ध होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए। उनको थोड़ा भी क्या होता है वॉरफेयर में जाना, कैसे कैसे सब चीज़ का संचालन होता है, कितना आर्थिक प्रभाव होता है, फाइनेंशियल नुकसान कितना होता है, थोड़ा सा भी उनको जानकारी नहीं होता है। सिर्फ घर में बैठ के मोबाइल पे बोल देना है, वो भी इंस्टाग्राम और ट्विटर पे खास करके, कि भाई कराची में को उड़ा दो, उसको उड़ा दो, उसको उड़ा दो। तो ऐसे नहीं होता है। हम अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, और उन्होंने जो पहलगाम में जो अटैक हुआ टूरिस्ट पे, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के घर में घुस के आतंकवादियों के ठिकाने को जो बर्बाद किया, तो इससे बड़ा क्या चाहिए इंडिया को? टारगेट क्या था? टेररिस्ट कैंप को ख़त्म करना। उन्होंने भारतीय सेना ने ख़त्म किया। पाकिस्तान तो मतलब बिना बुलाए न्योता दे गया युद्ध को। पीओके तो वैसे भी इंडिया का ही पार्ट है, तो उसने इंटरनेशनल बाउंड्री का तो भारत ने वैसे भी उल्लंघन किया नहीं। तो पाकिस्तान को तो साला गरीब देश है, उसको ऐसे ही एयर डिफेंस सिस्टम दो शहर का भारत नष्ट कर दिया, 10-15 उसका फाइटर जेट मार के गिरा दिया, सैकड़ों की संख्या में ड्रोन गिरा दिया। सोच रहे हैं, जहाँ हर एक समय समय पर न्यूज आते रहता है कि जहाँ खाने पीने की चीज़ का कमी है, वहाँ वहाँ का भारत हज़ारों करोड़ का उसका एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट, एयरबेस 4-5 जगह का भारत तबाह कर दिया। तो गरीब देश को तो भारत बर्बाद कर दिया। ऐसी पाकिस्तान को अब 10 साल लगेगा इससे रिकवरी करने में। जीडीपी का थोड़ा तुलना करके देख लीजिएगा ना, इंडिया पाकिस्तान का, भारत का वो कुछ नहीं कर पाया। भारत 100 गुना अपने से ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को किया है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान का लोग इतना डरा हुआ था। वो जो जश्न आप देख रहे हैं ना, शाहिद अफरीदी वगैरह ये सब रैली निकाल के मना रहा है, वो इसलिए मनाया जा रहा है कि भारत उसको माफ़ कर दिया, कि पूरा कंट्री को समाप्त नहीं किया, इसलिए जश्न मनाया जा रहा है। तो जो भारत विरोधी लोग हैं उसको लग रहा है कि पाकिस्तान जीत गया है युद्ध में। वो गरीब क्या है, भारत का जो 4-5 स्टेट मिला के तो पूरा हो जाता है, पूरा देश है पाकिस्तान। तो भारत से तो ऐसे ही पिछड़ा हुआ है। भारत का क्या है भाई? तुम कहाँ कहाँ अटैक किए? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में, बस यही स्टेट ना। बाकी भारत में जानते हो कितना स्टेट है? 28 स्टेट है। ये पाँचों को ख़त्म करते करते पाकिस्तान को पूरा भारत स्वाहा कर देता है। तो पाकिस्तान में जश्न इसलिए मनाया जा रहा है कि सब पाकिस्तानी लोगों का जान बच गया, मोदी सरकार ने उनको माफ़ कर दिया। और वैसे भी आप अगर देखिएगा इसको और बॉर्डर पैमाने पर देखिएगा, तो भारत का दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, भारत का दुश्मन चाइना भी है, भारत का दुश्मन अभी बांग्लादेश भी बना हुआ है, नेपाल भी समय समय पे आँख उठाते रहता है, श्रीलंका भी कभी कभी आँख दिखाते रहता है। तो भारत को इन सब से भी डील करना है। तो भारत अगर सीज फायर नहीं करके पूरा पाकिस्तान देश को बर्बादी करने में लगा रहता, तो भारत का भी तो कुछ ना कुछ लॉस होता ही है ना। मतलब एक देश, गरीब देश कैसे युद्ध लड़ता है? पाकिस्तान के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं, वो चंदा लेके युद्ध लड़ता है। अभी देखिए, अभी फाइटर जेट खरीदने के लिए फिर 20,000 करोड़ का IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लिया है। तो वो भीख मांग मांग के युद्ध लड़ते रहता है, और इंडिया को भी तो क्षति होता ही। तो भारत अगर अपना मतलब, पाकिस्तान तो पूरा मान लो कि उसका नामो निशान इंडिया मिटा देता है, लेकिन इंडिया का भी तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर 4-5 स्टेट का ध्वस्त हो सकता था। और फिर मतलब हम पाकिस्तान पे फोकस करते रहेंगे तो उधर चाइना भी है,
वो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे अटैक कर देगा उसके बाद, तो क्योंकि कोई भी देश युद्ध के बाद थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, उसका फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं रहता है। अगर मान लीजिए कि आप किसी कंट्री को बम मार के पूरा बर्बाद कर दिए तो पूरा वर्ल्ड आपको न लोन देगा न कुछ देगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का आप दुश्मन बन जाइएगा। तो इंडिया मतलब पाकिस्तान को माफ़ कर दिया इन सब कारणों से कि भाई हमको विलेन नहीं बनना है यूनाइटेड नेशन, हम पहले अटैक नहीं करते, ये बुद्ध के धरती है। लेकिन पाकिस्तान को कश्मीर में हमला करने के कारण भारत ने उसको अब रिकवर करने में 10 साल लगेगा पाकिस्तान को, समझिए ना। इतना मतलब छटपटा रहा था पाकिस्तान में PSL करवा के कि अब मतलब इस साल ICC चैम्पियन ट्रॉफी भी हुआ था पाकिस्तान में। हमको तो लगता है कि अब क्रिकेट भी फिर 10 साल के लिए बैन हो जाएगा, कोई भी विदेशी खिलाड़ी वहाँ। तो पाकिस्तान तो अपना ऑलरेडी भाई लॉस करवा चुका है। इंडिया का क्या है, अभी तुरंत देखोगे ना IPL शुरू होगा। भारत में बहुत स्टेट है, वो 5 स्टेट को अगर छोड़ भी दिया जाए तो इंडिया में UP और बिहार अकेले मिला देंगे ना तो पाकिस्तान को फूंका जाएगा। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ UP और बिहार का है GDP। और उतना मतलब अभी देखे हो कि ब्रह्मोस मिसाइल का अभी फैक्ट्री का उद्घाटन राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ लखनऊ में किए हैं। तो पाकिस्तान के लोगों का माइंडसेट रहता है जिहादी परंपरा, वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं है उसके पास, वो जिहादी मानसिकता से कि दूसरे मुल्क का मतलब दूसरे धर्म का ये देश है तो उसको पर कैप्चर करो या तो उसको कहो कि इस्लाम पूरा अपना लो, तो उस तरह का मानसिकता है। तो सरकार ने जो भी फैसला किया सीज फायर का वो बढ़िया किया, क्योंकि यार सबको मार के क्या करोगे दुनिया में, मतलब पूरा पाकिस्तान ख़त्म कर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, इंडिया का कुछ होगा ही नहीं। भारत में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट जो होते रहता है वो आपसे में होते रहता है ना, कभी धर्म के आधार पर, कभी जाति के आधार पर। इसमें पाकिस्तान का थोड़ा बहुत रोल हो सकता है कि वो टेररिस्ट जो भारत के लोग ही भारत में हमला कर रहे हैं उनको चंदा उंदा पहुंचा रहा है या कुछ कर रहा है, लेकिन इसको तो रोकना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। तो पाकिस्तान में जश्न इसलिए मनाया जा रहा है कि वहाँ का पूरा पाकिस्तान ख़त्म होने से बच गया। तो कुछ बेवकूफ़ लोग भारत के क्या एजेंडा सेट करके ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान जीत गया युद्ध में, इसलिए वहाँ जश्न मनाया जा रहा है। पागल कहीं के। थोड़ा सा भी अगर सेंस रहेगा, थोड़ा सा पढ़ाई करोगे कैसे होता है देश का सुरक्षा, एक इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या है, इंटरनेशनल लॉ क्या है, यूनाइटेड नेशन क्या है, कैसे वॉर करना चाहिए, तो समझ में आएगा। अभी भी पाकिस्तान में भारत ऐसा जगह बम मार दिया है ना, मतलब ब्रह्मोस से ऐसा जगह अटैक किया है कि वहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन लीकेज आ गया है। तो पाकिस्तान तो बेचैन है, 10-15 साल लग जाएगा उसको रिकवरी करने में। कोरोना से ज़्यादा मार भारत उसको मार दिया है, समझिए ना। किसी के पास 100 रुपया है, उसके पास अगर तुम 10 रुपये छीन लोगे तो उसको 10 रुपये कमाने में बहुत टाइम लग जाएगा ना। और किसी के पास 10,000 रुपया है, उसका अगर 10 रुपये छीनोगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही चीज़ हुआ, इंडिया को क्या फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं। इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, तो भारत को तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान को उतना ही मैं समझो कि वो 10 साल पीछे चला गया। हो सकता है कि अभी कुछ दिन में आप लोगों को 1 आध महीना में न्यूज़ सुनने में आ ही जाएगा कि वहाँ पे खाने के लिए लोग मर रहा है, आटा का छीना झपटी हो रहा है, प्याज लहसुन इतना महंगा बिक रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया। हो सकता है कि तख्ता पलट हो जाए, वहाँ के सेनाध्यक्ष को भी हटा दिया जाए, प्रधानमंत्री को भी हटा दिया फांसी पे। वहाँ पाकिस्तान एक ऐसा देश है, वहाँ प्रधानमंत्री और वहाँ का सेना का अध्यक्ष कब फांसी पर चढ़ जाएगा किसी को पता नहीं रहता है। तो ये युद्ध में भारत ही जीता है। इस वीडियो को फैलाइए, और जो बेवकूफ़ लोग ट्वीट कर रहे हैं पाकिस्तान से आया हुआ वीडियो, बेवकूफ़ वो लोग इसलिए जश्न मना रहा है कि बच गया, उन लोगों का रोज़गार बच गया, जीवन बच गया, भारत सरकार मोदी सरकार ने उनको माफ़ कर दिया। अगर फिर से अटैक करेगा तो फिर से भारत हमला करेगा। इस बार अभी न्यूक्लियर रेडिएशन में थोड़ा सा उसका लीकेज हुआ है ना, अगला बार हो सकता है कि पाकिस्तान बचबे नहीं करेगा, भारत का 4-5 स्टेट नहीं बनेगा, पूरा पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। तो वेट कीजिए, और हम लोग भी जश्न का वीडियो शेयर कीजिए यार। इंडिया जीता है, थोड़ा सा समझो मैटर को, किस तरह से युद्ध किया जाता है, क्या फ़ायदा हुआ क्या नुकसान हुआ,
सिर्फ बेवकूफ़ी भरा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे युद्ध नहीं होता है, रियलिटी में होता है युद्ध, पैसों से युद्ध होता है, समझे ना। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, और जय हिंद, भारत माता की जय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।